आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को सिद्ध करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। उसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया है और इसका वैल्यू क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। In positive direction, in negative direction of y-axis, and positive direction of x-axis, and it is in the negative direction of x-axis. Where x-axis and y-axis cut together, that point is called origin. That point is called origin. It is as denoted as O. जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों कट करते हैं, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं या उसका अंग्रेजी ओरिजिन होता है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होता है। इट मीन्स कि ओरिजिन पर ना तो x होता है और ना ही y होता है। दैट्स क्लियर ना। ऑन द x एक्सिस अब हम लोग कुछ नया सा चीज जानते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग सा हट के चीज जानते हैं। ऑन द x एक्सिस पे आपका y का मान 0 होता है। आप x अक्ष पे चलते जाओ आपका y कुछ नहीं मिलने वाला है। आप y अक्ष पे चलते जाओ तो इस पे x कुछ नहीं मिलने वाला है। इस मीन्स कि x 0 मिलने वाला है। आप y अक्ष पे चलो तो x क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा। तो सो द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। और y अक्ष पे x का मान क्या होता है? तो 0 होता है। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। बट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। अब हम लोग हमको सिद्ध करना है, आप लोगों को सिखाना है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया है, किस तरह से सिद्ध किया जाता है, किस तरह से प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए, तो बहुत ही ईजी है, नॉट सो हार्ड, इट इज सो ईजी। क्या किए, हमने एक XY प्लेन में एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। क्या कोऑर्डिनेट है जी? इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। और एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इट मीन्स कि इस बिंदु के लिए हम x में x2 चल रहे हैं, x2 डिस्टेंस चल रहे हैं, और y में y2 डिस्टेंस चल रहे हैं। फॉर दिस पॉइंट x में x1 डिस्टेंस चल रहे हैं और y में y1 डिस्टेंस चल रहे हैं। आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यही हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट हम इसको अपना नाम दे देते हैं कि लेट दिस पॉइंट विल बी a एंड दिस पॉइंट बी B। प्रॉब्लम नो। चलिए, इसका मतलब है कि हमने ये जो चला है दूरी, ये चला है, क्या चला है बाबू? ये दूरी चला है y1 पे लिखकर। और ये दूरी क्या चला है बाबू? तो ये दूरी हमने चला है x1। ये क्या दूरी है? x1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी? x1 कमा 0। और ये y1 चला है, तो यहाँ भी तो y1 चले हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y1। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, अब क्या करते हैं, तो x2 को पहुंचने के लिए तो फिर ओरिजिन से चले होंगे, तो यहाँ से चले ओरिजिन से चले, इसके लिए चले होंगे x2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू? x2, 0। और y2 के लिए चले होंगे, तो सपोज यहाँ तक चले, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो 0, y2। कोई दिक्कत? चलिए, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये डिस्टेंस हमने कितना चला जी? तो ये डिस्टेंस हमने चला y2। कोई दिक्कत नहीं। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए,
दिस पॉइंट भी ए, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इसको मिटाइए देते हैं। चलिए इसका कोई जरूरत नहीं, ये पॉइंट क्या है आपका, ये है। अब क्या करते हैं बाबू, हमको एक इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया। सपोज इसको ऐसे मिला देते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल बना। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, तो इस पॉइंट का नाम हमने एम दे दिया। इस पॉइंट का नाम क्या दिया, इस पॉइंट का नाम एम दे दिया। चलिए अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। यह आपका कर्ण है, यह है आधार और यह है लंब। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ए कर्ण, ए आधार और ए लंब। और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इट्स सो सिंपल। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इट मींस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। इट्स सो सिंपल। लेकिन हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि ए बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है जी, तो हमको ए बी फाइंड आउट करना है। दिस इज द डिस्टेंस। नाउ suppose this point is K and this point is L. K to A, the distance is x1. K से A तक की दूरी क्या है, तो x1 है, और K से M तक की दूरी क्या है, तो ये है x2। तो A से M तक की दूरी क्या होगा जी, मान लेते हैं कि K से A तक की दूरी है 2 मीटर और K से M तक की दूरी है 10 मीटर। तो A से M तक की दूरी क्या होगी, तो 10 मीटर घटाव 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा जी, 8 मीटर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि KM घटाव K, इट मीन्स, तो KM क्या है बाबू, तो है x2 और KA क्या है, तो है x1। सो द डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस ऑफ AM विल बी x2 माइनस x1। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ डिस्टेंस ऑफ BM क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ BM। तो देखिए, तो और इसका भी नाम दे देते हैं, तो छूट गए थे। चलिए इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, क्या नाम दे दिया जाए, तो इसका नाम दे देते हैं T और इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं S। इसका नाम दे दिए S, इसका नाम दे दिए T। चलिए तो देखिए, तो AS का दूरी MT का दूरी बराबर है कि नहीं, तो AS क्या है, तो AS है आपका y1 और MT क्या है, तो A है आपका y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2। ये ना समझ लीजिएगा कि MT का दूरी दिया हुआ है y2, गलत। ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है जी, ये है y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इट मीन्स BT का दूरी दिया हुआ है y2। हमको क्या करना है, तो हमको इस ट्रायंगल से कुछ करके हमको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, तो B से T के बीच की दूरी है y2 और M से T के बीच की दूरी है y1। तो हम क्या कर देंगे, B से M की दूरी के लिए तो बड़का में से छोटा घटा देंगे। इट मीन्स कि जो BM का जो दूरी होगा, डिस्टेंस ऑफ BM y2 माइनस y1। चलिए BM का डिस्टेंस क्या मिल गया जी, तो y2 माइनस y1। AM का डिस्टेंस क्या मिल गया जी, तो x2 माइनस x1। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लेट्स स्टार्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो व्हाट इज द हाइपोटेनस, तो हियर हाइपोटेनस इज AB, इट मींस AB द स्क्वायर। व्हाट इज P स्क्वायर, P दिस इज द BM, तो P व्हाट इज P, BM द होल स्क्वायर। व्हाट इज B इट मींस बेस क्या है, आधार क्या है, तो AM है आपका क्या, आधार। लिख देते हैं AM का स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आया, AB का स्क्वायर मीन्स
इसका डिस्टेंस है तो फाइंड पता y1 दी होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज m, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ m, द डिस्टेंस ऑफ m इज x2 minus x1 दी होल स्क्वायर. This is the AB the whole square. I have to find out the distance of AB, not AB the whole square. हमको AB का स्क्वायर पता कर, सॉरी AB का डिस्टेंस पता करना है, ना कि AB का स्क्वायर पता करना. तो AB is equals to under root y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. यही है आपका क्या distance formula. This is the distance formula.